क्या आपको पता है कि माँ सीता किसकी पुत्री थी? सीता का जन्म कैसे हुआ? यदि सीता रावण की पुत्री थी तो रावण ने 7 जा हरण क्यों किया? सीता को माँ लक्ष्मी का भूमि अवतार माना जाता है। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उन्हें भूमात्मजा और राजा जनक की पुत्री होने से उन्हें जानकी भी कहा जाता है। लेकिन वास्तव में सीता जी राजा जनक की पुत्री नहीं थी। उनके जन्म से जुड़ी उन पौराणिक कथाओं पर बात करते हैं जो अपने आप में कई रहस्यों से भरी है। माँ सीता के बारे में वाल्मीकि रामायण और कई अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार मिथिला के राजा विदेहराज जनक के राज में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर राजा जनक ने जब ऋषियों से सलाह ली और उन्होंने उपाय के रूप में बताया कि जब महाराज स्वयं हल चलाए तो इंद्रदेव की कृपा से वर्षा हो सकती है। बिहार स्थिति सीमढ़ी का पुनौरा गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। तब जनक ने उस स्थान की खुदाई का आदेश दिया। कहा जाता है कि उस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। चूंकि राजा जनक निःसंतान थे, उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का फल जिसे सीत कहते हैं उससे टकराने के कारण कलश से कन्या प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से इतना तो पता चलता है कि माँ सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। जहां जमीन के अंदर से कलश से प्राप्त होने के कारण सीता स्वयं को पृथ्वी की पुत्री मानती थी। वहीं वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में सीता कैसे आईं, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए रामायण और दूसरी कथाओं से प्राप्त होता है। अद्भुत रामायण के प्रसंग के अनुसार ही दंडकारण्य में गृत्समद नाम का एक ब्राह्मण था जो मां लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें समर्पित करता था। कहते हैं उस समय देवासुरों के बीच संग्राम चलता रहता था। कभी असुर देवों पर तो देव असुरों पर आक्रमण करते रहते थे। उसी बीच किसी दिन रावण उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंच गया। उस समय गृत्समद वहां उपस्थित नहीं थे। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य ब्राह्मणों और ऋषियों को मारकर उनके रक्त को उसी कलश में भर लिया। कहते हैं कि रावण उस रक्त कलश को अपने साथ लेकर लंका चला गया, जहां उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने को कहा। वहीं मंदोदरी को उस कलश में क्या है, इसके बारे में बताते हुए उसने कहा कि यह बहुत ही तीक्ष्ण विष से भरा है। जब कुछ दिनों के बाद रावण विहार के उद्देश्य से सह्याद्री पर्वत पर चला गया जो मंदोदरी को पसंद नहीं थी। कहते हैं अपनी उपेक्षा से खिन्न मंदोदरी ने मृत्यु को वरण करने के उद्देश्य से कलश में रखा पदार्थ पी लिया। वहीं देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं हैं, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने उत्तर भारत में चली गई। कहा जाता है कि वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर भ्रूण को एक घड़े में रखकर भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वह वापस लंका लौट गई। कहते हैं कि कालांतर में इसी भ्रूण से सीता का जन्म हुआ। मान्यता है कि वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक को मिला था, जिसमें से सीता जी प्रकट हुई थी। लोक जीवन में सीता राजा जनक और सुनयना की पुत्री के रूप में विख्यात भले रही हों, लेकिन यह भी प्रचलित था कि वे दोनों केवल पालक माता पिता ही थे। वाल्मीकि रामायण के अलावा कंपन रचित रामायण, जैन रामायण, थाई रामायण और लोक कथाओं में भी मां सीता के जन्म और जीवन को लेकर अलग अलग ढंग से वर्णन है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।